जब पहली बार मैंने उन्हें देखा, मैंने उसी पल उन्हें अपना मालिक चुन लिया था। मालिक को खुश करने की चाह हम में इस तरह ढाली जाती है कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाता था। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जातियां हैं, पहली जिनका पेट बड़ा है और दूसरी जिनकी भूख। व्हाइट टाइगर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली रामन बेहरानी डायरेक्टेड फिल्म। मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम बात यह है कि ये फिल्म एक नॉवल से माखूज है। ये नॉवल अरविंद ओडिगा ने 2008 में तहरीर किया था और इसी बरस इसे मिला प्रेस्टीजियस अवार्ड बुकर्स प्राइज। व्हाइट टाइगर एक दलित की कहानी है जो कि हिंदुस्तानी कास्ट सिस्टम के शिकंजे में धंसा हुआ है और फिर वो इस दलदल से निकलने का फैसला करता है। पहले नॉवल और फिर फिल्म हमें ये बताती है कि भारतीय कास्ट सिस्टम के शिकंजे से निकलने का एक ही तरीका है और वो तरीका ना तो बगावत है, ना ही रेवोल्यूशन और ना ही वायलेंस। अरविंद ओडिगा के मुताबिक कोई दलित इस कास्ट सिस्टम के चुंगल से निकलना चाहता है तो पहले उसे उस कहानी से इनकार करना होगा जिसका इखलाकी नतीजा सिस्टम की ऊंची जातों वालों ने तय किया है। दलित को, कमतर जात वाले को अपनी कहानी बदलना होगी, अपनी कहानी खुद लिखना होगी और उस मॉरल लेसन से इनकार करना होगा जो उसके खिलाफ है। राइटर के मुताबिक उस कहानी से इनकार करना होगा जिसमें हमें आज तक ये सिखाया गया है कि मालिक से वफादारी नमक हलाली और मालिक की चोरी नमक हरामी है। ये फिल्म ऐसे समाज के लिए चैलेंज है जो आज तक अमिताभ बच्चन के फिल्म नमक हलाल की ट्रेनिंग से बाहर ही नहीं निकला। आपकी तारीफ? जी, तारीफ तो बड़ों की की जाती, मैं तो बहुत छोटा हूँ। क्या काम करते हो? आपका नौकर हूँ, मालिक आपका है। नमक हलाल है। नमक हलाल? जी मालिक। व्हाइट टाइगर अपनी कहानी बदलता है और ये नई कहानी एक ईमेल है जो इंडिया का दौरा करने वाले चाइनीज सदर को लिखी जा रही है। ये ईमेल दरअसल गुर्बत के चक्कर में फंसे हुए दलितों की आज़ादी का मैनिफेस्टो है। व्हाइट टाइगर यानी फिल्म का मरकजी किरदार हीरो है। ये रोल आदर्श गौरव ने निभाया है और क्या खूब निभाया है। वो चीनी सदर को ईमेल लिख रहा है और ईमेल लिखते हुए ये पेशन गोई कर रहा है कि साउथ एशिया की मार्केट से जल्द ही गोरे की छुट्टी होने वाली है और गोरे के जाते ही यहाँ से कॉलोनियल वैल्यूज़ का खात्मा होने वाला है। चीन नई एंट्री है, इसके इंडिया में कदम रखते ही नई क्लास पैदा होगी। ये वो क्लास होगी जिसे यहाँ का दलित भी पुर कर सकता है, नई मिडिल क्लास में शामिल हो सकता है। मतलब ये कि सरमायादारी की नई वैल्यूज़ भारतीय गरीबों के लिए इनकलाबे फ्रांस वाला रोल प्ले कर सकती हैं। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जागीरदाराना निज़ाम की छुट्टी करा दी थी, गोया चीन इनकलाबे दलित का दरवाज़ा खोल सकता है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत एम्बिशियस थीसिस है, लेकिन मज़ेदार भी। और दिलचस्प बात यह है कि नॉवल का मरकज़ी किरदार बलराम कास्ट सिस्टम के इस चुंगल से निकलने के लिए अपने मालिक को कत्ल करता है और ईमेल में ये कहता भी है कि दलित इस चक्रव्यूह से या तो क्राइम करके निकल सकता है या फिर पॉलिटिक्स करके। लेकिन नॉवल में मालिक के कत्ल को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, बल्कि इस क्राइम के ज़रिए ये सवाल उठाया जाता है कि हमारे समाज ने आखिर पछड़े हुए तबकों के लिए सिर्फ क्राइम के ऑप्शन ही क्यों छोड़ी है। आप खुद ही आदादो शुमार देख लीजिए। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी जेलों में मौजूद 50% से ज़ायद कैदियों का ताल्लुक निचली ज़ातों से है और अगर इनमें पछड़ी हुई ज़ातों के मुसलमान और दूर दराज कबायली इलाके के लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 80% से ज़ायद बनती है। लगभग 80% कैदियों की तादाद गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की है और ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि हज़ारों सालों से ये मेक श्योर किया जा रहा है कि गरीब गरीब ही रहे। और अब जबकि व्हाइट टाइगर जैसे नॉवल लिखे जा रहे हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं,
कास्ट सिस्टम के गले सड़े अखलाकी निज़ाम को चैलेंज किया जा रहा है। सरमायादारी के नए और पुराने आकाओं का ताज़ा पर्सपेक्टिव पेश किया जा रहा है। तो हमारे लिए ये सवाल और भी बहुत अहम हो जाता है कि इस सारी बहस में, इस डिस्कोर्स में हम किस तरफ खड़े हैं और हमारे साथ वहाँ कौन मौजूद है।